हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आई एम इन जॉर्जिया। तो ये वीडियो मैं स्पेशली जॉर्जिया तिब्लिसी ई वीज़ा के लिए बना रही हूँ। इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली, हो सकता है कि उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो मेरे लिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको कुछ हेल्प मिल जाती है। तो जो अभी रिसेंटली मई 2023 में आई थिंक या मई में जॉर्जिया ने ई वीज़ा फैसिलिटी निकाली फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। तो विच इज़ आई वुड से अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो जॉर्जिया तो आप इस टाइम पीरियड में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार ई वीज़ा बंद हो गया तो वही फिर वापस से पुराना प्रोसेस VFS से अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट कब आएगी, देन आप पूरा चेकलिस्ट बनाओ, पूरा फाइल सबमिट बना के दो, वहाँ पे सबमिट करो, देन एम्बेसी क्या डिसीजन लेती है, तो वही पूरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ई वीज़ा आपका बहुत ही इजीली मेरा तो हो गया है, और मैंने जिस पोर्टल से किया है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाएगा ऐसा कुछ, मतलब वेरी सिंपल प्रोसेस। और जो मैंने अप्लाई जो किया था वो हार्डली मेरा 10 मिनट में पूरा सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई थी। बहुत ही सिंपल स्टेप थे, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की, उसके बाद मुझसे आई थिंक $20 का फीस लिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे जीमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा था, वो क्लिक करने के बाद वापस से एक्चुअल फॉर्म आई थिंक वहाँ से स्टार्ट होता है, वो मैंने सब फिल किया। उसमें उन्होंने मेरे से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मांगे थे। मेरा बैंक स्टेटमेंट मांगा था लास्ट 3 मंथ्स का, जिसमें कि अगर आपके अकाउंट में 4-5 लाख रुपीज़ पड़े हैं तो विच इज़ गुड। और हेल्थ इंश्योरेंस मांगा था, आपका जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो सारे वीज़ा में लगता है वो। और मुझसे मांगा था होटल एकोमोडेशन, क्योंकि मैं टूरिज्म पर्पज़ से अप्लाई कर रही थी तो इसलिए होटल एकोमोडेशन। बाकी आप जब विज़िट करने वाले हो आपका जो भी एकोमोडेशन होने वाला है आप वो सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद मेरे से वापस से एक बार और फीस सबमिट की है मैंने, विच इज़ $15। तो एक बार $20 फीस लगी है मेरी, एक बार $15 लगी है, और या टोटल मेरी इतनी फीस लगी थी। और जो मेरा इस वीज़ा के लिए वेटिंग पीरियड था इट वॉज फॉर 7 डेज। 7 डेज में मेरे को मेरा वीज़ा रिसीव हो गया था, दिस इज़ माई वीज़ा। तो या इसमें जो मेरे फीस मैंने आपको बता दी है। बाकी फ़्लाइट का अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो मेरे आई थिंक अप्रोक्स 55,000 रुपीज़ लगे हैं मेरे राउंड ट्रिप के। और अभी मैं तो दिसंबर में विज़िट कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक जितना मैंने आने से पहले थोड़ा मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी जॉर्जिया के बारे में, तो आई थिंक बेस्ट टाइम टू विज़िट इन जॉर्जिया इज़ बिटवीन मई टू अक्टूबर। और अभी थोड़ा ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, पर आई थिंक उस टाइम पे शायद टेम्परेचर बहुत अच्छा होता होगा। इसलिए करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो विच इज़ लारी, एंड 1 लारी इज इक्वल्स टू 30 इंडियन रुपीज़। और जो यहाँ पे जो सिम कार्ड जो चलता है दैट इज़ जियोसेल एंड Beeline, बट आई थिंक Beeline इज़ द बेस्ट नेटवर्क, बिकॉज ज़्यादातर लोग यहाँ पे Beeline प्रेफर करते हैं। आई थिंक दैट इज़ द गुड नेटवर्क, सो यू कैन गो फॉर दैट। और वाइल इमिग्रेशन जो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे वो ये थे कि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ गया है। मेरी एयरलाइन ने मुझसे मेरे एयर टिकट मांगे थे राउंड ट्रिप के, और मुझसे वीज़ा जो कि बेसिक है, और जस्ट ये पूछा था कि आप आपने जॉर्जिया ही क्यों सेलेक्ट किया ट्रैवल करने के लिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आंसर कर दो। और रिटर्न का उन्होंने कहा था कि आप श्योर होने कि आप इस डेट में आप रिटर्न करने वाले हो, मैंने कहा हाँ। और इमिग्रेशन में वहाँ पे जस्ट उन्होंने मेरा वीज़ा मांगा था और होटल एकोमोडेशन के जो बुकिंग्स थे वो मांगे थे, और मुझसे ये पूछा था कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हो। तो आप जितना भी कैश कैरी कर रहे हो वो उनको बता सकते हो, और अगर आप ट्रैवल करने वाले तो आप प्लीज़ अब थोड़ा कैश कैरी करो, क्योंकि वो एनी वो पूछते हैं, और हो सकता है कि वो बोल दे कि आप दिखाओ कितना कैश कैरी कर रहे हो, तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। तो या और यहाँ पे जब मैं जॉर्जिया में पहुँची हूँ वहाँ पे भी मेरे से कैश पूछा, कितना कैश कैरी कौन सी करेंसी कैरी कर रहे हो, कितना कैरी कर रहे हो, प्लस आप कहाँ पे स्टे करने वाले हो होटल का, और आपको होटल का नाम एटलीस्ट याद होना चाहिए।
और वीज़ा मांगा था और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस मेरा स्मूथली चला गया मेरा पूरा जितना भी एंट्री था। तो कोई मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बाकी जो लोग थे उनका भी बहुत स्मूथली हो रहा था। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो किसी को मतलब मुझे नहीं लगा कि किसी को भी हो रही है। और आइटिनरी मैंने एक रफ़ आइटिनरी बनाई है बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो मेरे को यहाँ पे कोई लोकलाइट मिलेगा तो मैं उससे एक बार डिस्कस करके देन देखूँगी कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे देखने के लिए हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मतलब मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। और बाकी जो भी मेरे बेस्ट एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ जहाँ पे मेरे को लगेगा कि हाँ मुझे रिकमेंड करना चाहिए तो वो मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में डाल दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और yeah, that's it. So this is what my experience is till now. उससे अगर आपको कोई भी हेल्प मिले तो I'll be happy for that. और अगर किसी का एक्सपीरियंस मुझसे थोड़ा अलग है या कुछ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में डाल दीजिए, तो हो सकता है वो माइट भी किसी के लिए हेल्पफुल हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड. You can like, share and subscribe to my channel for more videos. Bye bye. Have a wonderful day. We're side by side in the moonlight. Oh, I'm so lucky to be here right next to you. You turn your head and then you ask me, is this really meant to be? I whisper, I believe in love that's true and forever. A love that's deeper than the deep blue sea. It can reach the mountain high. Oh, I swear I'd never ever let the magic slip away. Rosy cheeks in the sunlight, a busy home, children at your feet. If I should stop appreciating you, just remind